हेलो जोहार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोग के साथ में आज हम लाइव में जुड़े हैं। तो चलिए आप लोग को खोरठा का बुक पढ़ाने जा रहे हैं। जेट एड के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है हमारे खोरठा, जो कि जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सोनमाटी है, ये चैप्टर आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेट एड में ये क्वेश्चन इससे रहेगा सोनमाटी से। और देखिए सोनमाटी में टोटल 10 कहानी है और 31 कविता है। ठीक है, 31 कविता है। तो 2 कहानी तो आप लोग को हम बता दिए हैं, जैसे एगो उबार पढ़ाए हैं कहानी, एगो जंगली मंगली है वो बताए हैं। तो चलिए अब हम पढ़ा रहे हैं अगला जो कहानी। आज का कहानी है, मेरा टॉपिक है सोनमाटी में हूब, जिसको हूब खोरठा में हूब पूछते कि नहीं पूछते हैं आप लोग? हूब हूब मतलब क्या होता है? मतलब कोई हूब से नहीं बोलते कि हम लोग कोई हूब से आज हमको बहुत हूब लग रहा है, हम बहुत आज बहुत हूब से आज हम यहाँ आए हैं, आज हम ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए। इसे एक हूब है, चैप्टर है खोरठा में। ठीक है, तो ये हूब चैप्टर पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने के पहले हम बताते हैं कि ये रचनाकार जो है प्रोफेसर विनोद कुमार। ठीक है, ये सोनमाटी को ये सोनमाटी चैप्टर को लिखा है विनोद कुमार ने। विनोद कुमार ने 10 कहानी 31 कविता लिखा है। विनोद कुमार का जन्म 1961 में हुआ था। पिता का नाम इसका मथुरा प्रसाद है। ठीक है, और हूब कहानी आज आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। हूब हूब तो आप लोग समझ गए हैं खोरठा में हूब क्या चीज़ है। तो देखिए हूब में मुख्य पात्र है दामोदर। ठीक है, दामोदर नाम का किसी आदमी का नाम है। ठीक है, ये दामोदर, इसका एक पिताजी है। और पिताजी जो है एक मजदूरी काम करते हैं। सोचिए बहुत गरीब है ये जो दामोदर है, दामोदर का पिताजी बहुत गरीब है, गरीब तबके से हैं। और एक आता है जमींदार गुनेसर लिखिए यहाँ, गुनेश्वर, ये जमींदार आदमी है ये दामोदर के गांव में। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, दामोदर का पिताजी काम करते करते गुनेसर का घर में क्या होता है, ये जमींदार गुनेसर का घर में काम करते करते मर जाता है। इसके बाद क्या होता है, अपना घर उसका दामोदर का कैसे चलेगा, पिताजी मर गया तो दामोदर भी अब इसी का घर में काम करेगा, गुनेसर का घर में। दामोदर तो सोच रहा है कि हम अपना भविष्य को अगर अभी नहीं कुछ करते हैं, अगर खाली काम करते हैं तो मेरा भविष्य में खतरा होगा। तो ये लड़का क्या किया, दामोदर पढ़ने का स्टार्ट किया है। ठीक है, पढ़ रहा है, बहुत मेहनत करने लगा ये पढ़ाई में दामोदर। ठीक है, तो अगला दिन जाके गुनेसर दामोदर है ना, अपना घर चल गया है। गुनेसर के घर से अपना घर दामोदर आया है, पढ़ रहा है दामोदर। तो गुनेसर अगला दिन अपना बाड़ी, आप लोग बाड़ी पूछते हैं, बाड़ी या बारी खोरठा में जानवे करते हैं। बाड़ी घर के आगे पीछे जो बाड़ी रहता है, जो हम लोग आलू रोपते हैं, प्याज लगाते हैं, बहुत सारे फसल लगाते हैं बाड़ी में। तो ये इसको गुनेसर को बाड़ी को हल से क्या करना है, जोतना है। तो किसको बुलाएगा, गुनेसर दामोदर को किसी
आदमी दामोदर को भेजा, यानी किसी को भेजा गुनेसर अपना घर से कि दामोदर को जा बुला के ले आओ। तो दामोदर सरासर इनकार कर देता है कि आज हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ गुनेसर को बोल देता है, तो गुनेसर पूरा क्या होता है, गुस्से में आ जाता है और बोलता है वो लड़का मेरा घर में पल रहा है, पोस रहा है, उसको खिला रहे हैं, और आज मेरे यहाँ बुला रहे हैं हल जोतने बाड़ी में, नहीं आ रहा है। तो लास्ट में गुनेसर जाता है दामोदर के यहाँ घर, चलो रे काम करने चलो रे। ये गुनेसर गया तो दामोदर इनकार कर देता है कि नहीं जा पाएंगे काम में। तो ये गुनेसर पूरा गुस्से में हो जाते हैं और उल्टा सीधा बात भी बोल देते हैं गुनेसर दामोदर को। ये दामोदर तो ये पढ़ने का मूड में है ना, ये काम में उतना काम भले गरीबी की वजह से कर रहा है, मगर ये पढ़ने के दिमाग में है कि हमको पढ़ना है, अपना भविष्य को कैसे आगे हम जाएंगे, ये दिमाग लगाया है। इसके बाद क्या होता है, वहाँ से तो ये गुनेसर अपना घर आ जाता है। गुनेसर घर नहीं आया, पूरा बोल रहा है इसका घर में दामोदर के यहाँ। तो चुपचाप दामोदर कुछ जो ये बोल रहा है, कुछ हाँ ना जवाब दामोदर गुनेसर को जवाब नहीं दिया है, ठीक है। बेचारा दामोदर कुछ नहीं बोला गुनेसर को, और गुस्सा में है गुनेसर, ऊंचा नीचा बोल दिया गुनेसर। तब ये चुपचाप होकर ये कॉलेज निकल जाता है, कॉलेज चल गया दामोदर। तो तब ये तो घर चल गया गुनेसर जमींदार। तो कई साल बाद ऐसा होता है कि गुनेसर का जितना सब परिवार है कहीं घूमने के लिए जाते हैं और पूरा परिवार तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, ठीक है। तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, जैसे तीर्थ यात्रा तो आप लोग बुझ रहे हैं ना, तीर्थ यात्रा में कहाँ जाते हैं, पूजा करने को जा रहे हैं, कोई यानी घूमने के लिए अच्छा जगह में धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। तो उसी समय लौटते समय जो तीर्थ यात्रा से लौटने लगा गुनेसर और इसका सारा परिवार, तो रास्ता में गंगा सागर से हजारीबाग लौट रहा था, ठीक है। उसी समय रास्ता में रेल में ही ट्रेन से वो आ रहा था गुनेसर सब परिवार को लेके। तो ट्रेन में ही उस गुनेसर का मम्मी का तबीयत इतना ही बिगड़ गया, पूरा पेट दर्द करने लगा, ठीक है। तो पेट दर्द करने लगा, तो ये क्या करेगा, ये गुनेसर पूरा बेचैन हो गया, इसका गुनेसर का मम्मी। तो लास्ट में गुनेसर क्या करता है, धनबाद में उतर जाता है, धनबाद के इस रेलवे स्टेशन में उतर जाता है ये गुनेसर। तब धनबाद और रेलवे स्टेशन में उतर के सोचने लगता है कि आखिर इलाज कहाँ करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, संजोग की बात, ये दामोदर वहीं पर नौकरी, इसका पोस्टिंग होता है पुलिस इंस्पेक्टर में, दरोगा में। ये दरोगा में ये दामोदर क्या होता है, पढ़ लिख के दरोगा बन गया। और ये गुनेसर जो वहाँ धनबाद पहुँचा ना, तो इसको ये मिला, ये यानी दामोदर मिला गुनेसर को धनबाद में, धनबाद थाना के में इसको पोस्टिंग मिला है। तो इसके बाद जो जांच हुआ इसका धनबाद हॉस्पिटल में गुनेसर का माँ का, तो एपेंडिसाइटिस बीमारी निकलता है, ठीक है, बीमारी का नाम है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके पास तो पैसा उतना कहाँ, घूम के तीर्थ यात्रा में सब ख़त्म कर दिया। तब धनबाद वहाँ जब ये भेंटाया दामोदर वहाँ पोस्टिंग करता है, तो बोला मेरा नौकरी लग गया, हम यहाँ पर थाना में अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो जाके मजबूरन में कहाँ से पैसा लाएगा ये जाके ये गुनेसर,
तो गुनेसर बोलता है मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, अपना मम्मी को बचाना है कैसे, ये दिमाग लगाया। तो दामोदर को बोलता है कुछ मेरा मदद कीजिए, ठीक है। तो दामोदर बोला ठीक है करते हैं। और तब दामोदर उसका पूरा परिवार को अपना जहाँ पर यहाँ रहता था, जैसे थाना में अपना जो उसको एक दारोगा का क्या होता है कि सरकारी रूम रेंट मिलता है, तो जहाँ रहता है रूम में ये दामोदर, वहाँ इसका गुनेसर का सारा परिवार को रखता था। और धनबाद जो अस्पताल में इसका इलाज होता था, गुनेसर का मम्मी का, ठीक है। इलाज हुआ तो बाद में गुनेसर एहसास करता है कि ये एहसास कर रहा है कि देखिए इतना गरीब लड़का और ये आज देखिए नौकरी कर रहा है यहाँ पर। उसको अपने आप में बहुत दुख हुआ कि आज पहले इस लड़का को हम गाली दे दिए हैं, बहुत तरह ऊंचा नीचा बात बोल दिए हैं, आज यही लड़का मेरा माँ को बचाया है, पैसा दिया है, सारा चीज़ हम लोग को यहाँ रखा है रूम में और अच्छी तरह इलाज करा रहा है। तो बाद में गुनेसर बोलता है कि जो भी मेरा गांव में पढ़ेगा तो सबको पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए। गुनेसर यही बोलता है कि जाति से नहीं कर्म कोई बड़ा या छोटा होता है। गुनेसर बोला जाति से नहीं कोई कर्म बड़ा या छोटा होता है, ये बोला। इसके बाद कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिला है, तो बोलिए। आप लोग को यही सीख मिला है कि देखिए मेहनत करने से मंजिल पा लेता है। आप लोग को यही देखिए, एक दामोदर एक गरीब है, गरीब था पहले, बाद में क्या हो गया, दरोगा बन गया। मेहनत करके सोचिए, ये मेहनत बहुत करता था, काम भी करता था, कभी कभी ये रिक्शा भी चलाता था दामोदर, और साथ में पढ़ा, फिर ट्यूशन भी ये पढ़ाया है, ठीक है, ये दामोदर। और अपना दरोगा में नौकरी लिया। इस कहानी ये मेरा ख़त्म हो गया है। चलिए हम इसको अब क्या करते हैं, आप लोग जो जो नहीं लिखे हैं, ये मेन पॉइंट है, ये लिख लीजिए। अब हम इसका प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो मेन पॉइंट आप लोग लिख लिए हैं। अब प्रैक्टिस खूब कहानी में आप लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, खूब कहनिक प्रधान पात्र के है के। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पात्र कौन है इसका, खूब कहानी का दामोदर होगा इसका, दामोदर, ठीक है, मेन पात्र है। खूब कहानी के लेखक के लागल, खूब कहानी के लेखक के लागत कौन है लेखक इसका, बोले थे ना प्रोफेसर विनोद कुमार, यही लेखक है, ठीक है, विनोद कुमार।
अगला क्वेश्चन है 3। दामोदर के इसके बाद है दामोदर हजारी बाग काहे चाइल गेल। चलिए यहाँ लिखिए। अगला क्वेश्चन है दामोदर हजारी बाग दामोदर एक और क्वेश्चन है, दामोदर कौन नौकरी में चुनाई के धनबादे पद पावल हल। तो ये धनबाद में कौन सी नौकरी कर रहा था दामोदर? तो क्या हो जाएगा इसका? प्रथम, द्वितीय, श्री पास करल, फैल करल। क्या होगा बोलिए? धनबाद में क्या था ये? धनबाद में दारोगा था न रे। ये दारोगा बना था ना धनबाद में, थाना में था ये। यही आंसर होगा इसका। चलो आप लोग इसको लिखिएगा मेरे दोस्तों, तो जल्दी आप लोग लिखिए।